हम आपको कुछ आकृतियां दिखा रहे हैं। आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 4। कोई बता सकता है ये आकृतियां कैसी हैं? गोल। आपने देखा इन शिक्षक को कैसे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अगली तकनीक 4 इन्हीं शिक्षकों से प्रेरित है, जो कि है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं सहज बनाने के लिए अनेक शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करने में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का सीखना सुगम, रोचक व स्थायी हो जाता है। शिक्षण सामग्री के रूप में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना अधिक उपयोगी होता है। कुछ प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार हैं, जैसे चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्लोब, शैक्षिक खेल, सांप सीढ़ी, लूडो, गिनतारा, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं, मॉडल स्थिर क्रियाकारी, डायस, ऑडियो वीडियो, ज्यामितीय आकृतियां, अवधारणा, मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग, नेपियर स्केल, स्वयं अपनी कक्षा के बच्चे। लाभ क्या होंगे? बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। कक्षा जीवंत होगी, बच्चे आनंद पूर्वक सीखेंगे, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, बच्चों की विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ बनेगी। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण 1, चयनित कक्षा 7, समयावधि 40 मिनट, विषय विज्ञान। लर्निंग आउटकम, बच्चे ठोस वस्तुओं में चालन द्वारा ऊष्मीय संचरण की प्रक्रिया को समझते हैं। आवश्यक सामग्री लोहे की स्केल या पत्ती, पिन, टेबल, स्प्रिट लैंप या मोमबत्ती तथा माचिस, ईंट आदि। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक लोहे की पत्ती स्केल लेकर उसके एक सिरे से 3-3 सेंटीमीटर पर 4 जगहों पर पिन को मोम की सहायता से चिपका देते हैं। ऐसा ही वे बच्चों से अपने अपने समूह में करने को कहते हैं। सभी बच्चे पहले शिक्षक को पिन लगाते हुए गौर से देखते हैं, फिर वे भी अपने अपने समूह में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार लोहे की पत्ती पर पिन लगाते हैं। पिन लगी हुई लोहे की पत्ती का एक सिरा टेबल पर ईंट से दबा दिया जाता है। पत्ती के दूसरे सिरे को स्प्रिट लैंप या मोमबत्ती की सहायता से गर्म किया जाता है। शिक्षक सभी छात्रों को पत्ती में लगी पिनों का अवलोकन करने के लिए कहते हैं। सभी समूह यह देखते हैं कि पत्ती पर लगे ABCD पिन में सबसे पहले कौन सा गिरता है। पत्ती जब गर्म हो रही है तो सभी समूह को यह बताया जाता है कि ऊष्मा का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे पर होता है। जैसे पिन A से D क्रमशः गिर रही थी। बच्चे अवलोकन करते हैं तथा पिनों के गिरने के कारणों पर शिक्षक के साथ चर्चा करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक यह सतत आकलन करते हैं कि कौन से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन सही कर रहा है, किसे मदद की आवश्यकता है आदि। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सतत आकलन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में बदलाव किया जाता है। इस प्रकार यह कक्षा आगे बढ़ती है। समेकन, शिक्षक किसी TLM के साथ कार्य करते हुए ठोस वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण अर्थात चालन को परिभाषित करते हुए पुनः बच्चों का ध्यान पिनों के गर्म होने तथा गिरने के क्रम की ओर खींचते हैं। विशेष, सभी शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का उपयोग तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं।